जी, वेलकम टू वीकेंड लाउंज। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और आज मैं आपको सैर करा रही हूं अपने K2 सेंटर की। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? जनाब, ये है मेरा दूसरा घर यानी कि K2 टेलीविज़न का सेंटर, जहाँ से मैं बड़े आराम से उतर रही हूँ और साथ साथ आपको वेलकम कर रही हूँ कि आप देखते जाएँ कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं। स्टूडियो में भी आपको दिखाएंगे, यानी कि अपना लाउंज में आपको दिखाऊंगी। लेकिन जनाब, पहले मुझे ये बताएं कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा, कितना हमें याद किया, कितना मिस किया और किस वजह से मिस किया, ये भी तो बताइए हमें। अच्छा, पैकेज बड़ा मज़े का हमारे पास है। आज जो प्रोग्राम है हमारा K2 लाउंज, जो मेरा लाउंज होगा, वो सजा हुआ है बहुत ही खूबसूरत खवातीन से, बहुत टैलेंटेड खवातीन से। कुछ परफॉर्मिंग आर्ट से हैं, कुछ खाने का आर्ट बनाती हैं, कुछ मेरी तरह से हैं मल्टी टैलेंटेड। तो जनाब, आज के वीकेंड लाउंज में सबसे पहले मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसी खूबसूरत खातून से जो कि बड़े मज़े के खाने बनाती हैं। शी इज़ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि फ्रोज़न फूड का काम करती हैं और इधर आ जाते हैं हम यहाँ पे, और केटरिंग का भी काम करती है, यम्मी खाने बनाती हैं। तो लेट्स सी मिसेस महमूद आज आपके लिए क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है। मैं फ्रोज़न फूड का काम करती हूँ। पिछले 15 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। शुरू में मुझे शौक़ था कुकिंग का, खाना बनाने का। लोगों ने इसको पसंद किया और फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया। माशाल्लाह सब लोगों को पसंद आता है। आज मैं खड़े मसाले का कीमा, जो दिल्ली का ख़ास कीमा कहलाता है, हाथ का कुटा हुआ मटन का कीमा, मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। कीमे में सिर्फ नमक है और कुछ नहीं है। नमक और पानी के साथ उबाला है। अब ऑयल डाला है हमने इसमें। ऑयल के साथ हम लेंगे सारे गरम मसाले साबुत, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च साबुत, बादियान, इलायची और ज़ीरा। इसको डालकर मैं फ्राई किया। इसमें हम डालेंगे प्याज, कटे हुए प्याज, लहसुन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लहसुन थोड़ा कम कर देते हैं, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। इसको ढकना नहीं है, ढकने से, और ना ही इसमें पानी डालना है। ये इसी तरह तैयार होगा बस। इसके बाद हम इसमें डालेंगे और हम लोगों को मसालों का भी अच्छी तरह आइडिया है, मसालों पर ग्रिप है मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई नई जगह पर भी जाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इस खाने में क्या चीज़ डली हुई है, और सिर्फ खाने को टेस्ट करके एक वाले से ही मुझे आइडिया हो जाता है कि इस खाने में इस चीज़ का ज़्यादा टेस्ट है और इसका कम है। हाँ जी जनाब, वेलकम टू माय लाउंज। अभी आपने देखा है खवातीन डाइजेस्ट, जिसमें आपकी मुलाकात करें हमने मिसेस महमूद से, और बड़े मज़े के उन्होंने खाने बनाए। बेसिकली वो करती हैं काम केटरिंग का और फ्रोज़न फूड का भी करती हैं। मैंने उनसे ऑर्डर भी किया था, बहुत मज़े के कबाब थे। इस जो सेगमेंट का मकसद ये है कि वो उन तमाम खवातीन जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन घर में बैठी हैं, काम करना चाहती हैं लेकिन थोड़ा घबरा रही हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये सेगमेंट तैयार किया है। नाम है इसे खवातीन डाइजेस्ट। आप भी हमें अपनी वीडियोस बना के भिजवा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको याद होंगे, कॉल करने के नंबर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने इनको व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है ताकि वो फिर हम शेयर करें, आपका हौसला बढ़ाएं। और आपको देख के इतनी खवातीन का हौसला बढ़ेगा ना कि आपका अंदाज़ा नहीं है, सोच है आपकी। अच्छा,
ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। मैं कुछ सीरियस बात नहीं कर रही हूँ, सीरियस बात और मैं हो नहीं सकता ऐसे। असल में मैंने ये सोचा कि जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं, कोई इरादे होते हैं उनके, तो 2 रास्ते होते हैं। या तो ये मेरी ज़िंदगी का असूल है जो मैं खुद इस पर अमल करती हूँ, वो ये कि आइदर यू मेक एक्सक्यूज़ेस और यू प्रोग्रेस, यानी कि या तो आप बहाने बनाते हैं, हाय ये नहीं करना, वो नहीं करना, काम कैसे करेंगे, बच्चे हैं, या फिर आप तरक्की करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे ख्याल से एक्सक्यूज़ेस बनाने छोड़ दें और कदम बढ़ाएं। K2 की पूरी टीम, वीकेंड लाउंज की पूरी टीम जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा, आज जो मेरा ये जो लाउंज है ना, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा। हाँ, गेस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि फ़र्क ये है कि आज मैंने, बल्कि हमारी टीम ने इस लाउंज को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव कर दिया है। ये 2 बड़े मज़े की कोटेशंस लगा के, एक है जी, योर बिलीफ डोंट मेक यू अ बेटर पर्सन, योर बिहेवियर डस। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा गया है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिहेवियर कितना मैटर करता है? मेरे ख्याल से तो बहुत मैटर करता है। मेरे ख्याल से तो हमारी पहचान, हमारा जो तारुफ है, वो हमारा बिहेवियर ही होता है। जो फेक लोग होते हैं ना, वो फ़ौरन ही पहचानने जाते हैं, हाय हाय ये फेक किस्म की हंसी आ रही है, फेक किस्म की बात हो रही है। फेक किस्म की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज जो मेरी गेस्ट है ना, वो बड़ी जेन्युइन किस्म की, उनकी हंसी जो है ना, वो पूरे स्टूडियो में, बल्कि पूरे लाउंज में जो है वो फैल चुकी है, और मैं उनके बालों के टाइप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एक चीज़ और, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। क्या बात है, कितना मोटिवेशन है ना इसके अंदर, कि ज़िंदगी मेरे नज़दीक के सफ़र का नाम है। लंबा सा सफ़र है जो चल रहा है, लेकिन मंजिल से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ के पहुँचने की स्ट्रगल, वहाँ तक जाने का जो एक शौक़ होता है, वो खूबसूरत होता है। मैंने कहीं सुना था कि कुछ मंजिलों से ज़्यादा जो रास्ते होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। क्या ख्याल है आपका, ऐसा है? चलें जी, बातें आपसे करते रहेंगे बहुत सारी, और आपसे मज़ीद गपशप जो है वो लगती रहेगी। आप हमारे साथ लाउंज में रहिए, हमें कॉल करते रहिए। ये बताइए कि आपका वीकेंड क्या आपने प्लान किया हुआ है? कहीं जाना आना है तो मास्क पहन के जाना है, भूलना नहीं है आपने। और अगर किसी को बुलाना है आपने, तो उनको भी कहिएगा कि ज़रा मास्क पहन के आएँ। अच्छा, आजकल तो मज़े की बात ये है कि मैचिंग मास्क आ रहे हैं। कल मैं गई मास्क पहन के एक स्टोर में, एक मल्टी ब्रांड स्टोर था, वहाँ पे हर जोड़े के साथ वैसा ही मैचिंग मास्क भी था, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इवन दुल्हनों के ऐसे जोड़े तैयार हो रहे हैं जिनमें उनके कपड़ों से मिलता जुलता जो है ना वो मास्क होता है। हालांकि काफ़ी महंगा उन्होंने मेकअप किया होता है, लेकिन वो मास्क जो है वो उसको छुपा देता है। बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या करें, कोरोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और साथ साथ चलता रहेगा, तो क्यों ना इसको खूबसूरती के साथ गुजारा जाए। पता है, हालात ऐसे रहते हैं, कभी भी जिसे कहते हैं ना कि एक जैसे नहीं होते, लेकिन हंसते मुस्कुराते मेरे लाउंज में आते जाते आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जनाब, नंबर आप हमारा देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, मतलब अपना हौसला आप कैसे बढ़ाते हैं, ये ज़रूर बताइए। और कुछ गेस्ट के हवाले से मैं आपको बात करना चाहूँगी कि ये कहना चाहूँगी मैं कि जो मेरी आज की मेहमान हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो परफॉर्मिंग आर्ट से है। वो क्या कुछ नहीं करती, मज़े मज़े की बातें करती हैं। क्लासिकल डांस का उनको शौक़ है, पढ़ा वो रही हैं, थिएटर से भी उनका ताल्लुक़ है एंड व्हाट नॉट। लेकिन मज़े की बात, उनका डाई है जो आज मैं दूसरी दफ़ा जिक्र कर रही हूँ। पता है, बहुत डेयरिंग है वो। अच्छा, हम ख़वातीन का क्या मसला होता है, डिप्रेशन में चलो बाल कटवा के आ जाते हैं, रंग जिसका चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीक्स डलवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो कलर लगाया है वो दूर से उनको मैंने देखा, मैंने कहा वाह क्या कलर है भाई, दूर से मुझे इनके बाल नज़र आ रहे थे। तो ये डेयरिंग ख़वातीन जो हैं, इनमें से एक खातून जो है वो आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, और आपकी कॉल्स का आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉल्स के बगैर तक मैं अकेले कितना बोलूँगी भाई। अभी भी मैंने काफ़ी बोल लिया है, वो इसलिए बोल रही है कि अभी हमने ब्रेक लेनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले आपको इतनी मोटिवेशन में दे दूँ कि पूरा वीक जो है वो आपका अच्छे से गुजरे। आप ये ना सोचें कि रिदा ने कोई काम की बात नहीं की, कोई मज़ा नहीं आया, कुछ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट योर फीडबैक ऑल्सो। अभी जब मैं और हमारी जो मेहमान है, अभी मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं बताऊँगी, तो हम जब बैठे ना चाय पी रहे थे, मतलब चाय वो पी रही थी, मैं उनको देख रही थी कि मेरी भी चाय आने वाली है, जो अब यहाँ पे इंशाल्लाह मैं खुद बना के जो है वो चाय जो है वो उनको दूंगी, अपने हाथों से बना के दूंगी। तो मैं उनसे ये बात की, तो उन्होंने ये कहा था मुझे कि क्योंकि वो थिएटर पढ़ा रही हैं, तो मैंने कहा आपको तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। कहते हाँ भाई, थिएटर पढ़ा रही हूँ, और थिएटर के अंदर मुझे हर वक्त जैसे मेकअप का पता होता है कि जी मेकअप कैसे करना है, बाल कैसे करने हैं, एंड शी इज़ लाइक रेडी ऑल द टाइम। नॉट जस्ट मेकअप के साथ रेडी, वो मुझे लगता है मेंटली भी रेडी रहती हैं, क्योंकि ख़वातीन की खास बात होती है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं।
चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो बच्चों को देखना हो, चाहे वो अपना काम करना हो। बल्कि मुझे एक जहन में मेरे ख्याल आया कि जो ख़वातीन प्रोफेशनल काम कर रही होती हैं किसी दफ्तर में या कहीं पे, वो अपने घर को ज़्यादा अच्छे से देखती हैं। क्योंकि जब मैं आती हूँ यहाँ पे काम करने के लिए तो मेरी कोशिश होती है कि जो है ना बर्तन मेज़ पे लगे हों, खाना रेडी हो, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन ये कि चलो कोई नहीं, कोशिश हम करें किसी को शिकायत का मौका ना दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिविटी रहे आपकी लाइफ में तो आपने वीकेंड लाउंज को पूरा का पूरा देखना है, ठीक है, और फीडबैक देखनी है। बिकॉज आज की जो मेहमान है, कॉल आ गई, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। हल्की हल्की आवाज आ रही है मुझे, ड्रॉप होगी मेरे ख्याल से कॉल। कोई मसला नहीं है जी, कोई इशू नहीं है, यू कैन कॉल मी अगेन, दोबारा कॉल कीजिए। मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप ही से बातें करने के लिए बैठी हूँ। ट्राई अगेन। और अल्लाह का शुक्र है इतनी कॉल्स आ रही होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल करें ताकि आपसे बातचीत करने का जो है वो मज़ा आए। यू कैन सी आवर नंबर ऑन योर स्क्रीन्स, नंबर देखिए और हमें बताइए कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और कैसा गुजरा है वीकेंड। क्या मतलब, कोई प्लान नहीं किया हुआ कल का? मतलब हाँ, मुझे पता है कि इतवार बाज़ार तो जाना होगा ही होगा संडे को, उसके लिए तैयारी एक दिन पहले की जा रही होगी, लेकिन आज का क्या प्लान है? हाँ जी, आप लोगों के जनाब मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, गपशप हम लगा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से अपनी गेस्ट को जो है यहाँ पे बुलाऊँ। थोड़ा मैं वेट कर रही हूँ उनका कि वो पहुँचें, घंटी बजाएंगी कि हाँ मैं आ गई। हालांकि बड़ी वक्त की पाबंद है, लेकिन मुझे पता है एक ही बहाना होता है, रश बहुत था, ट्रैफिक बहुत था और मैं रास्ते में फंस गई थी, ये हो गया था। बट आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द आएंगी और आपसे हम गपशप लगाएंगे। मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ कॉल, हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। ये बताइए कि मेरे कपड़े आपको कैसे लग रहे हैं। वो तमाम खवातीन जो प्रोग्राम देख रही हैं, आपको पता है हमें तारीफ़ की कितनी ज़रूरत होती है। मतलब ये, अरे हाँ, इसकी बात भी मैंने उनसे की थी। ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त कि सेल्फ प्रेजिंग की आदत पड़ी हुई हो, लेकिन अप्रिसिएशन जो है ना वो बहुत बेटर करती है। हे, पानी पीना है मुझे। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज। आपको पता है कि ये जो है ना मेरी फेवरेट पेंटिंग है। पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छी लगती है। पहले मैं इसको ज़रा देख लूँ। शायद इसका मौसम मुझे अच्छा लगता है, शायद इसके रंग मुझे अच्छे लगते हैं, या शायद यहाँ जाने की मेरी ख्वाहिश है। मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह है क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आई थिंक जो ट्राम चल रही है वो यूके भी हो सकता है, कोई यूरोप का और मुल्क भी हो सकता है। लेकिन ये जो बारिश वाला मौसम है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि जब बारिश हो मेरे लाउंज में तो मैं यहाँ खड़ी होकर उसको देखूँ। लेकिन क्या करूँ, सामने मुझे हमेशा आंटी नज़र आती हैं, ये हमेशा खड़ी होती हैं सामने। कोई बात नहीं आंटी, ठीक है, शो में आ रही हूँ। अच्छा जी, कुछ हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं जो कि रौनक बना के रखते हैं, जैसे कि आप सब हैं। आप सब हमारे साथ रहते हैं, गपशप करने का मज़ा आता है। और क्या आप भी इसी तरह से अपने आसपास लोगों पे नज़र रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? वैसे आपको पता है हमसायों के बारे में कहते हैं उनके बड़े हकूक़ होते हैं जनाब। कोई खाना बनता है तो उसका शेयर करना चाहिए, बजाय से कि खुशबू जाए, वो गर्मा गर्म खाना अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, और पुराने ज़माने में सुना करती थी मैं कि हलवे बनते थे या जो मीठा बनता था तो लाजमी शेयर किया जाता था। बल्कि कुछ अरब कंट्रीज़ में अभी तक ये रिवाज है कि सब मिल के खाते हैं और कहते हैं ना कि खाने में बरकत होती है जब मिल के खाया जाए। तो इस बरकत को हम जो है, आई थिंक मेरी मेहमान आ गई हैं। मैं ज़रा खुद को ठीक करूँ ना, बात ठीक करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रिदा। ऐसे तो नहीं मिलना कोरोना की तरह से? बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी, वेलकम। आइए मेरे लाउंज में आप आई हैं। कैसी है रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी प्यारी साड़ी, इतने प्यारे से बाल आपके। आपकी मोहब्बत है बस, और क्या। आप आराम से बैठे थे, अपने घर में ही बैठी हैं आप? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होने के साथ जो एक मसला दरपेश आता है ना अक्सर जगहों पे, वो ये आता है कि कमर सीधी रखने की आदत हो जाती है हमें। तो वो बात करते हुए या कुछ भी करते हुए
वो हमारा पोस्चर बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, जो ज़ैनब है ना, वो हैं टीचर हैं, थिएटर पढ़ा रही हैं, इसके अलावा उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लिखने का भी शौक़ है, क्लासिकल डांस करती भी हैं और सिखाती भी हैं। थैंक्स गॉड कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिल गया हसीन और जमील किस्म का। और जनाब क्या बागो-बहा शख्सियत है, आज इससे गपशप करने का बहुत मज़ा आएगा। मेरी अब ये ना कहिएगा कि ट्रैफिक में फंस गई थी आप। अरे नहीं आराम से बैठिए, अपना ही घर है। जी बिल्कुल, चाय भी बना के दूंगी मैं आपके लिए। ये तो बेहतरीन हो जाएगा, है ना? इस मौसम में तो चाय लाजिम व मलजूम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हालांकि मुझे कुछ कुछ बातें आपकी पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लोग जो देख रहे हैं, जो खवातीन खासतौर पर देख रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिले आपसे कि क्या मजे का टाइम गुजर रहा है आपका, चाहे कुछ भी हो, यू ऑलवेज स्माइलिंग, तो वो क्या राज है ज़ैनब? ये देखिए, कुछ चीज़ें इंसान के बस में होती, कुछ नहीं होती। हालात आपके बस में नहीं होते, लेकिन आपका नज़रिया आपके बस में होता है। तो खुश रहना एक नज़रिए का नाम है। क्या बात है। तो बस नज़रिया है मेरी ज़िंदगी का, कि हालात जैसे भी हों, नेवर टेक दैट स्माइल ऑफ योर फेस। आई सो स्वीट। अच्छा बाल ऐसे कर लें। अरे क्यों? 2 दफा मैंने आपके बालों की 2 दफा मैंने तारीफ की है यार। अरे भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पता है आपको? बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है। आई थैंक यू सो मच। सब कुछ क्रेडिट मुझे जा रहा है यार, क्या बात है। अच्छा जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि मेहमान किसको बुलाएं, तो मैंने कहा भी अगर आप चाहते हैं कि जरा रौनक लगी रहे और जिसे कहते हैं कि रोशनी रोशनी रहे, लाइट थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, तो हम ज़ैनब को बुला लेते। ज़ैनब इतना कुछ कैसे कर लेती हो? लाइक आप पढ़ा भी रही हैं, क्लासिकल डांस का भी शौक है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी आप हैं। बस रिदा, मेरा मसला ये है कि वो फारग नहीं बैठ सकती। हाँ, बड़ी बुरी बीमारी है। हाँ, बस ये वर्कहॉलिक हूँ थोड़ी सी, इस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हर वक्त एक मशीन की तरह लगी रहूँ, बट ये है कि जहन जो है ना, वो हर वक्त एक्टिव रहता है। सही। यहाँ तक कि नींद में भी। अच्छा। हाँ, तो आप यूँ समझे कि कई सालों से जगरातों की आदत है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही जरा देर को आंख लगती है, कोई सितारा टिमटिमा जाता है जहन में, और बस फिर उसको उठ के या कागज पे लिखना पड़ता है या उसका खाका बनाना पड़ता है कि भाई इसका कुछ अब करेंगे सुबह उठते ही। अच्छा आपको पता है मैं बड़ी जबरदस्त स्टॉकर हूँ। अरे वाह। मैंने आपका पूरा प्रोफाइल स्टॉक किया है। अरे भाई क्या तस्वीरें मैंने चोरी की हैं। आई लव द वे यू परफॉर्म। और जनाब हमने सोचा कि आपको भी दिखाया, छोटा सा हमने एक पैकेज से बनाया है कि ज़ैनब क्या क्या काम करती हैं। जस्ट हैव अ लुक। हाँ जी, तालियां। अरे भाई awesome, ये तो मैं खुद ही भूल चुकी थी कि मैं क्या क्या करती रही हूँ जिंदगी में। देख ले हमारी टीम कहाँ कहाँ तस्वीरें लेकर आई है आपके लिए। अरे भाई। अच्छा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थिएटर। हाँ जी। थिएटर में मीम क्या होता है या माइम क्या होता है, एंड व्हाई थिएटर? बिकॉज मेरे नज़र में तो अजीब किस्म की जुगतें आ रही हैं। जो हमारे नज़दीक थिएटर है लाहौर का, जी हाँ, पंजाब का थिएटर है, बेसिकली डेफिनेशन चेंज कर दी है बिल्कुल। फैसलाबाद का जो थिएटर है उस तरह का तो काम नहीं करती आप कोई? नहीं जुगता लाइए फिर। जुगता लगाने वाला जरा एक अलग सिलसिला हो जाता है। मेरा दरअसल थिएटर जरा सा मुख्तलिफ नौयत का है। अच्छा। आप उसको रेगुलर थिएटर में नहीं डाल सकते। दिस इज कॉल्ड गुरिल्ला थिएटर और रेवोल्यूशनरी थिएटर। अरे वाह, सुना है मैंने इसका। थिएटर फॉर कॉज। अच्छा ठीक ठीक। और हम थिएटर करते हैं अवेयरनेस क्रिएशन के लिए, लोगों के राइट्स के लिए, ऐसे मौज़ूआत पे करते हैं जिस पे अमूमन लोग बात करना पसंद नहीं करते। सही। उसके लिए ये होता है कि अमूमन क्योंकि हमें
कंट्रोवर्शियल थिएटर होता है तो लोग अच्छा। हमें जगह नहीं देते परफॉर्म करने हाँ, की, हाँ, हाँ, तो हम उसको सड़कों पे ले जाते हैं। अच्छा, सो वी street परफॉर्म ऑन theatre द करते रोड्स, हैं। हम स्ट्रीट थिएटर करते हैं, वी परफॉर्म ऑन द रोड्स। हम लाहौर में तो बल्कि कुछ वाकयात ऐसे भी हैं कि मैंने बसों में भी थिएटर किया है। चलती बस में, चलती बस में, जैसे ईव टीजिंग के ऊपर, ईव टीजिंग के बहुत पब्लिक शिकायत- ट्रांसपोर्ट में। जी जी, पब्लिक Travel कर रही ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए। और इसका मजा ये होता है कि अक्सर औकात लोगों को पता ही नहीं होता कि थिएटर हो रहा है। हाँ, दे एक्चुअली थिंक इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन। सो सिचुएशन क्रिएट करते हैं आप हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं और हम लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि अगर आप इस पोजीशन में हो, जैसे हमारे ज़माने में एक बस चला करती थी मॉडल टाउन सोसाइटी की, अच्छा। जो कि गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चला करती थी। तब मैं खुद भी कनेड में पढ़ती थी। अच्छा, तो वो गुलबर्ग कॉलेज, लाहौर कॉलेज और कनेड कॉलेज, ये तमाम कॉलेजेस की तालिबात को सही उस रूट पे से उठा के कॉलेजेस में छोड़ना और फिर वहाँ से वापस लाना। सही। तो हमें ये कुछ अंदाज़ा हुआ कि कुछ लड़के हैं वो हमारे ज़माने में वो पीले वाले पियानो के पेन आते थे ना, हाँ। उसके अंदर रुक्के डाल डाल के वो फेंकते हैं और वो मतलब इस किस्म के अच्छा, सही, होता था। सही। फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो बस कुछ दिनों के लिए ख़राब हो गई, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तमाम लड़कियों को अच्छा। जाना पड़ा, जिसमें कि हमने नोट किया कि ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा है। तो लड़कियां, असल में मसला ये है कि हम बच्चियों को बहुत डर डर के पालते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। हाँ, या शायद क्योंकि आपको डर डर के नहीं पली हैं, इसलिए आपको एक शायद तो मैं नहीं डर पता। नहीं, ऐसा नहीं है कि डरावा दिया नहीं जाता, मैं खालिसतन ढीठ औरत भी हूँ। हाई फाइव। तो वो Close, बस close। उसमें ये है कि एक तो हमें पाला ऐसे नहीं गया, जो सच्ची बात है। हाँ, हाँ। हमारे घर में कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़के और लड़की में कोई बहुत फर्क होता है। सही। अलावा फिजिकल अपीयरेंस के, जो कि मेरी बचपन में अगर आप देखें तो उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं था। तो भाई मूंछें तो मेरी भी थी थोड़ी हाँ, थोड़ी। तो बस वही बात है। तो वो फिर ये था कि हमने फिर उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ के, मैंने और मेरे 2-4 दोस्तों ने एडम टीजिंग की रिवायत रखी। अच्छा, आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट कि जी, ये जी। क्यों नहीं हुआ। तो हमने एग्जैक्ट उन्हीं लड़कों को ये एहसास दिलाया कि छेड़ा जाना क्या फीलिंग होती है, हाउ अनकंफर्टेबल विल यू गेट एग्जैक्टली। व्हेन अ वुमन एक्चुअली स्टार्ट्स डूइंग दिस द सेम टू यू। तो वो फिर उससे जरा ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा उसमें कमी आई। अच्छा, आपकी बात में काट लूं? जी जी, मार तो नहीं पड़ेगी मुझे, सुने नहीं आप। नहीं, हाँ थोड़ी हाथ मशहूर हूँ मैं, लेकिन नहीं एक खवातीन कॉल है जी, लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकेंड लाउंज। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? राजा शौकत बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। जी भाई, क्या कहेंगे, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? ये फर्स्ट क्लास भी बहुत अच्छा गुजरा है, और अभी K2 ट्यून किया है तो प्रोग्राम लगा, मैंने सोचा चलो अच्छा लगा, कॉल करके सलाम दुआ कर क्या बात है जी, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको K2 पे क्या अच्छा लगा कि आपने कॉल कर दी? झूठ नहीं बोला। K2 सारे का सारा ही बहुत अच्छा है, मैं इसे बड़ा पसंद करता हूँ, पाबंदी से देखता हूँ, जबरदस्त। और तकरीबन अक्सर प्रोग्राम जितने भी हैं सब देखता हूँ। क्या बात है, कोई एक आध नाम ले ले, खुश हो जाएगा, कोई खैर है? जी जी, मैंने कोई एक आध नाम की तारीफ कर दे, खुश हो जाएगा। वैसे मेरा नाम रिदा इमरान है। मेरा ख्याल है कहने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं इम्प्रेस होके कॉल की है मैंने। ओ ये बात हुई, जियो मेरे भाई, क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहन है मेरी आप, बहुत शुक्रिया जी। हम इधर आजाद कश्मीर जरा दिन बर्दाश्त समानी में रहते हैं, बॉर्डर के ऊपर, जी जी जी। LOC के ऊपर रहते हैं जी। अच्छा। अक्सर चैलेंज होती रहती है इंडिया की हमारे यहाँ। ओके ओके। अच्छा, आपका शौक है परफॉर्मिंग आर्ट का, थिएटर का, गाने का? गाने का शौक तो होगा भाई आपको। नहीं, सुनता ही हूँ जी, मैं बहुत शौक से गाने का गाने का है? बिल्कुल। तो कुछ हो जाए थोड़ा सा। नहीं, कोई बिल्कुल अच्छा, नहीं, मुझे चले नहीं कोई सुनता। बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आपने गाना सोच के आना है ताकि आप तैयार हैं परफॉर्म करने के लिए। देखें, अगर कहेंगी आप तो नेक्स्ट में कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह कड़ाके का गाना गाऊंगा, कड़ाके का। अरे डन हो गया जी, डन हो गया। क्या थैंक यू बात सो है। मच, अल्लाह हाफिज। देखिए, थोड़ी सी तारीफ करने से कितना बंदा मोटिवेट हो जाता है ना। बिल्कुल, इसमें कोई है ना? शक नहीं, इसमें कोई शक अच्छा, आप बात कही थी एडम टीजिंग जी। वाली तो वो बात। बस थिएटर जो है हमारा, वो इसी तरह है, थिएटर फॉर कॉज है। अच्छा। फिर ये है कि आपने बात की माइम की, तो माइम दरअसल थिएटर की वो सिंफ है जिसमें बिना बोले
आप लोगों को बता जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, तो उसमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बस उसके अंदर ये होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके इजहार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सही बात है, समझने तो वाले की माइंड समझ जो पर भी है वो बेसिकली उसमें भी 2-3 बातें हैं। जो माइंड बेस्ड थिएटर होता है उसके अंदर आप मौसीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे अमूमन जैसे घंटी की आवाज़ हो गई, ट्रेन की आवाज़ हो गई, इस किस्म की आवाज़ें आप लेकिन डायलॉग्स नहीं होते। अच्छा, आप इतना जैसे कहते हैं ना कि इन्वॉल्व, आई थिंक परफॉर्मिंग आर्ट इज इन योर ब्लड, लेकिन अगर फर्ज करें आप ये ना होती, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ना होती, तो क्या होती फिर? तो फिर भी मैं ड्रामा ही करी होती। हाँ नहीं, खैर ड्रामा तो हर इंसान करता है करता बेटा। उसकी वजह ये है कि देखिए ड्रामा क्या है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी में इंसान हर वक्त ड्रामा कर रहा होता है, बिकॉज all the time you want other people to see what you are doing, and drama is to be seen. अच्छा, कुछ लोग ड्रामा होते हैं, कुछ लोग फिल्म होते हैं। हाँ, बस मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ पूरी की पूरी फिल्म है। तो बस नहीं, मैं ड्रामे पे इक्तफा करूंगी। तो फिल्म ये वाली जरा थोड़ी भारी हो जाएगी। तो बस ये है कि ड्रामा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये ना करती तो क्या करती, कभी सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि मैंने सारी उम्र वही किया जो मेरा दिल किया। क्या बात है, सो लकी। पता है क्या, तो कभी सोचा नहीं ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा, यकीन जाने मैंने कभी नहीं सोचा, इसलिए क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक चीज मैंने सीखी है अपने तजुर्बे से, जितना भी है वो ये है कि इंसान लोगों के लिए अपना नजरिया नहीं बदलता। नजरिया आपकी पहचान होती है, आपकी सोच आपकी पहचान होती है, आपका जो जिंदगी गुजारने का तरीका है वो आपको डिफाइन करता है। Absolutely. तो अगर आप ये सोच के आप डर डर के जिएंगे कि हमसाए क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं exactly. बात करने से। और हम तो बिरयानी नहीं हर को खुश रखें। नहीं, और दूसरी बात ये है रिदा कि जब हम एक ऐसी चीज है जो हम जानते हैं कि हम बेहतर करते हैं, बिल्कुल, मिसाल के तौर पे आप एक काम है जो मुझसे बेहतर करती, फॉर एग्जांपल आप बहुत बेहतरीन एंकर हैं, ठीक है, थैंक यू, मैं नहीं हो सकती, ट्राई करके देखिए। अच्छा, एक कॉल है आपके लिए। अब इतनी प्यारी पर्सनालिटी बैठी हुई तो कॉल क्यों नहीं आएगी? लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, कहाँ चले गए भाई? कॉल मिला ली, बैलेंस जाया कर दिया, लेकिन दोबारा ट्राई कीजिए, हम दोनों बैठे हुए हैं। तो बस ये कि हमने तो कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए जो है हम लोग अपना नजरिया, मैं उन लोगों में से हूँ जो नहीं बदलती। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, आप थिएटर कर रही हैं, स्ट्रीट के ऊपर, बस पे, बाजारों में खड़ी हैं, लोग क्या सोचते होंगे आपके बारे में? कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं, कोई हूटिंग होती है? कभी ऐसे परवाह नहीं की मैंने। है हाँ, इलावा मुश्किल तरीन टाइम कौन सा आएगा, या कोई छोड़ो यार, बैकअप करो, जाना है यहाँ से मैं, ऐसा तो कोई वक्त नहीं आया। अच्छा, डटी रही। हाँ, इसका बाद प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो देखें, आप जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जो नॉर्मेलिटी से हट के है या विच क्वेश्चंस द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि एक झंझोड़ती है किसी को या एक सवाल उठाती है, तो आप बेसिकली आप एक पत्थर मार रहे हैं पानी में, तो रिपल्स तो बनेंगे। बिल्कुल, ये आप मत सोचें कि आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि औरत जो है ना वो बहुत रेजिलियंस का नाम है, बेशक औरत बहुत मजबूती का नाम है, और मैं क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज विमेन हु आर प्राउड टू बी अ वुमन, मुझे फख्र है अपने औरत होने पे। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती, मैंने कभी ये सोचा नहीं रिदा कि किसी के कहने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। एंड वी हैव अ कॉल, स्टैंड बाय हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं गुलमीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। गुलमीना, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जी, मैंने अभी टीवी ऑन किया था, तो अब मैंने आपका प्रोग्राम कुछ 2-3 मिनट ही सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। खासतौर पे आपकी जो गेस्ट हैं बहुत बोल्ड बातें कर रही हैं, और रियली मतलब मुझे रिदा बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मोटिवेशन मिली गुलमीना आपको? कुछ हौसला बोला ना, इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी मुआशरा है, उसकी नॉर्म्स में रह के अगर आप कोई काम करते हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है, इतनी अच्छी बात कही है
कि तो मतलब आप दिल खुश डायरेक्टली हो गया। ज़ैनब से बात कर लेना, मैं बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ, है ना ज़ैनब? गुलमीना बात करो ज़ैनब से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जी गुलमीना कहिए। जी मैं वही बता रही थी रिदा को कि आपकी बातें जब मैंने सुनी ना, रियली मैंने अभी टीवी ऑन किया था और 2 लाइनें ही आपकी सुनी तो मैंने कॉल में लगी और मिल गई। अरे मेरी खुशकिस्मती। तो मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही हैं और अच्छा बोल रही हैं। मुझे अभी नहीं पता आपका टॉपिक प्रोग्राम का क्या है, प्रोग्राम का नाम क्या है, रियली आई डोंट नो, अरे वीकेंड लाउंज विद रिदा सेंटेंसेस ने इम्प्रेस कर दिया रियली। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बस रिदा ने सोचा आज मुझे बुलाएं एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, और एक औरत होते हुए एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को जो स्ट्रगल्स और जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बस मौजूए सुखन तो वही है। तो आपका अगर कोई सवाल है तो हम बैठे हैं जवाब देने के लिए। गुलमीना आपको, सॉरी टू कट यू, लेकिन आपको क्या मोटिवेशन मिला? प्रोग्राम का नाम है वीकेंड लाउंज विद रिदा, आपसे एवरी फ्राइडे मुलाकात होती है। मैं जरा अपनी मार्केट प्रमोशन भी कर दूं साथ साथ, लेकिन ये बताएं कि आपको क्या मोटिवेशन मिला ज़ैनब से बात करके? मोटिवेशन के मतलब बोल्ड बोल रही थी ना। हाँ। और बीइंग अ फीमेल, आपको पता है हमारे मुआशरे में एक फीमेल जब बाहर निकलती है कितनी नजरों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप बोल्ड नहीं होंगे तो वो मुश्किलात को आप मतलब सर नहीं कर सकते। हाँ हाँ। सो आर यू लाइक ज़ैनब? ज़ैनब जैसी हो आप भी? शायद इन जैसी पूरी तो नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी 1/4 भी बहुत है मेरे ख्याल से। गुलमीना, लवली टॉकिंग टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपसे एवरी फ्राइडे मुलाकात होगी at 9:30 एंड यू हैव टू कॉल मी एवरी फ्राइडे। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा कितने लोगों को इम्प्रेस किया हुआ है। अरे भाई हम तो बस अपना काम करते हैं। अरे हम तो कह के आप काम कर जाती हैं। बस हम काम ही करते हैं और क्या करते हैं रिदा। अच्छा, थिएटर पढ़ा भी रही हो? जी थिएटर तो पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? परफॉर्म करते पढ़ा तो 21 साल से रही हूँ। अच्छा, पहले पढ़ा रही थी? जी जी। थिएटर बाद में आया? नहीं थिएटर तो 8 साल की उम्र से कर रही हूँ। अरे वाह भाई, ऐसे तो खुल के सामने आ रही है। जी जी, 8 बरस की उम्र से थिएटर करी हूँ। आगाज मैंने अपने वालिद के साथ किया था, स्ट्रीट थिएटर। हम थोड़ा शुरू किया था। अच्छा। फिर उनकी वफ़ात के बाद थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं 12 बरस की थी और उसमें फिर आप वो एक एज ऐसी होती है कि आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता, एक अंदर एग्रेशन भी होता है, ऊपर से अगर ऐसा कोई एंड आई वाज ऑलवेज माय फादर्स डॉटर। अच्छा। तो वो इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन जहन में हमेशा यही था कि उनकी लेगेसी, उनकी आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ना है, और तो बस वही कर रहे हैं। आप कहती हैं कि आप अपने अब्बू की झलक आप में नजर आती है। जी, काफ़ी कार्बन कॉपी हूँ मैं अच्छा, उनकी तबीयत के हवाले से। जो मेरा मिजाज है, जो मेरी सोच है, जो मेरा काम करने का तरीका, जो नज़रिया है। अलबत्ता एक चीज़ मैं बहुत फख्र से कह सकती हूँ कि वो मैंने अपनी वालिदा से ली है। कि वो क्या? ताकत, डटे रहने की ताकत। मतलब पेरेंट्स का कितना रोल होता है। माई स्ट्रेंथ इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई मदर। ओके। क्योंकि शायद सारी उम्र हम आपस में हमारा बहुत दिलचस्प एक रिलेशनशिप रहा है सारी उम्र। अच्छा। क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग हेडेड औरतें एक घर में, ओए खट्टा मीठा सा, और 2 निहायत एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग की सोच वाली 2 औरतें एक ही घर में एक छत के नीचे। तो शायद एक दूसरे से लड़ के हम दोनों मजबूत हो गए और हमारा ताल्लुक मजीद मजबूत हो गया। तो हमारी जो मोहब्बत है वो माँ बेटी से ज्यादा आगे बढ़ के 2 दोस्तों की मोहब्बत है, which is beautiful बिकॉज शायद अगर मैं उनको अपनी वालदा समझ के चलती रहती सारी उम्र, तो वो जो एक होता है ना कि अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं झुक जाऊं या मैं कर लूं, लेकिन हम दोनों और उन्होंने भी मुझे डटे रहने की स्पेस दी। रोका बहुत चीजों से, पर डटे रहने की स्पेस हमेशा दी। और शायद वही एक ट्रेनिंग थी इस ताकत की जो शायद अब रिफ्लेक्ट होती है। तो वी आर बेसिकली अ फैमिली ऑफ 3 वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, मी, माय मदर एंड माय। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जो है ना वो एक होस्ट जो है वो बैठी हुई है। चाइना पी ले, मेरा गला खुश्क हो गया। आपकी बात बातें आपका गला मेरा खुश्क हो गया। अरे भाई, हम लोगों का खून खुश्क कर देते हैं आप गले की बात कर रही हैं। जनाब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मैं जा रही हूँ किचन में गर्मा गर्म चाय बना के जा रही हूँ, आप भी चाय बनाइए। वापस आइए, आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद रिदा। हाँ जी। अरे भाई बड़ा मुश्किल काम है सच्ची में। हाय तो रिदा में आ जाती मेरे पास। आपको इतना तंग कर दिया मैंने आके।
कोई बात नहीं, मैंने भी चाय ही बड़ी बनाई है। अच्छा पानी आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। इस तरह ये जो साड़ी में रंग इतने प्यारे प्यारे हैं ना जी, देखिए वो रंग मेरे पास भी है यहाँ पे। जी जी, मैं कुछ देख भी रही लाउंज की थी। तारीफ नहीं की है। अरे नहीं नहीं, बहुत मुझे तो बहुत होमली सा और बहुत प्यारा सा और बहुत ऐसे वेलकमिंग सा लाउंज है आपका, है कि नहीं? आई एम कम्प्लीटली फीलिंग एट होम। एब्सोल्युटली। और लेकिन ये जो आप जिस मोहब्बत से चाय बना रही है ना मेरे लिए, मैं कांपते हाथों से आपको मैं कुछ जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट फील कर रही हूँ मैं। अरे आप हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा आपने कभी जब ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये ट्रे से जाके लेके गई थी आप? किसकी शादी? मेरी शादी का? नहीं तो और क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तो अंडा उबालना नहीं आता था, बात करी कि मैं चाय लेके गई थी। हद हो गई रिदा। अरे हम कोई मेले की मिछड़ी बहनें तो नहीं, दरअसल असल में किस्सा मुख्तसर करती हूँ। हाँ जी। बात ये था कि शुरू से मैंने घर में कह रखा था कि मैं कोई शो पीस नहीं हूँ। अच्छा। तो कोई देखने ना आए। अच्छा। बस जहाँ मेरा दिल होगा मैं कर लूंगी। भाई क्या बात है, जिंदाबाद। तो बस जहाँ दिल किया कर ली। तो बस ये हमारे मैंने अपने यहाँ ये रस्म तोड़ी थी। अच्छा मैं ये बाल नहीं दिखा रही अपने, इसलिए मैं दिखा दूं। इनके बाल ऐसे ही रखने हैं। इतना प्यारा कलर है ब्लू, आई विश कि सबको नजर आ रहा है। ब्लू, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कराना है इस दफा। नेक्स्ट टाइम आऊंगी मेरे बाल ब्लू कलर के होंगे, बिल्कुल नीले बाल होंगे जरूर। अच्छा सुना है कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं जी जी, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हैं। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ। और ये इस बेचारे को दोस्ती की बहुत भारी कीमत अदा करनी, लिटरली भारी कीमत अदा करनी पड़ी। तो यू आर सो स्वीट। नहीं, दरअसल बात असल में ये थी कि हम दोनों इतने पागल थे हाँ। कि शायद ही कोई और हमसे ब्याह करता। अच्छा तो बस अच्छा ही हुआ आपस में, सोलमेट थे ना। अच्छा हुआ आपस में निपट गया मामला। तो सही किसी और को टॉर्चर करने की हमें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं ऐसा नहीं कह सकती। अच्छा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सपोर्ट है घर से? बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा। हाय। अच्छा वो चेक क्यों फाड़ दिए थे? वो जो चेक दिए थे भाई ने? हाँ, वो इसलिए फाड़ दिए थे रिदा के दरअसल ये बहुत पुराना किस्सा है, अब तो खैर धुंधला सा लगता है, बहुत 17 साल हो गए इस किस्से को भी। हाँ, हाँ। किस्सा कुछ यूँ था कि शादी की गालिबन बाद मेरी पहली सालगिरह थी या क्या थी, तो उन्होंने चेक दे दिया कि भाई अपनी पसंद से ले लो। अच्छा। तो बस फिर मुझे ये था कि भाई एफर्ट लगाओ थोड़ी सी, भले ठेले से 10 रुपए की चीज लेके आओ, और महंगा सस्ता क्या होता है, पर हाँ। एफर्ट तो लगाओ। और क्या, भले 25 रुपए का कार्ड ही ले आओ। हाँ। लेकिन कुछ थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए। हाँ ठीक है, चेक दे दिया। हाँ, नहीं बस उसके बाद फिर नसीहत होगी, नहीं दिया। नहीं दिया। सो स्वीट। हाँ। अच्छा मुझे किसी ने कहा है कि हमारे जो मेहमान हैं आज के वो बड़े अच्छे गाने गाती हैं। आप क्यों चाहती हैं आपकी ऑडियंस टॉर्चर हो? क्यों कही जाएगी? कानों में सीसा उंडेल रही हैं आप। अरे इसका मतलब है ये बहुत अच्छा गाएंगी, डेफिनेटली बहुत अच्छा गाएंगी, मुझे लगता है। आपकी साड़ी से लग रहा है कि आप बहुत अच्छा गाएंगी। मेरी साड़ी से तो और भी बहुत कुछ लगता है। नहीं, मेरी साड़ी देख के आपको ये अंदाजा लगता है कि मैं किसी को राह चलते ऐसे ही लगा दूंगी दो। हाँ लगता है। बिल्कुल ये इंप्रेशन नहीं था। अच्छा कोई हो जाए, मेरा वीकेंड है भाई, इतना बोरिंग गुजरेगा तो गाना नहीं हुआ, तो ज़ैनब बैठी और गाना नहीं हो। गाना सुनाती है कि मैं सुनाऊं? पेश। गाना वाना चलिए, फैज साहब के चंद अशार। क्या बात है। तमाम ख़वातीन के नाम और उन मेहनत कश लोगों के नाम जो इस अज़्म के साथ जी रहे हैं कि एक दिन बदलाव आएगा इंशाल्लाह। तो ये हाथ सलामत है जब तक इस खून में हरारत है, जब तक इस दिल में सदाकत है, जब तक इस नुक्ते में ताकत है, जब तक इन तोको सलासिल को हम तुम सिखलाएंगे शोरिश बरबतूने। वाह 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 वाह। वो शोरिश जिसके
आगे ज़बूं हंगामाए तबले कैसर के हंगामाए तबले कैसर के आज़ाद है अपने फिक्रो अमल भरपूर खजीना हिम्मत का। क्या बात। एक उम्र है अपनी हर साथ इमरूज है अपना हर फरदा इमरूज है अपना हर फरदा। ये शामो सहर ये शम्सो कमर ये अख्तरो कौकब अपने हैं ये लौहो कलम ये मालो हशम ये तबलो अलम सब अपने हैं ये मालो हशम सब अपने हैं। ये हाथ सलामत है जब तक इस खून में हरारत है जब तक। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल। अल्फाज इतने जानदार, आवाज़ इतनी खूबसूरत। यू मेड माई वीकेंड। अरे अभी आप गा नहीं सकती और अभी इतना खूबसूरत गाए। अच्छा, फैज साहब का ये कलाम क्यों चूज़ किया? जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम तो लोग ही ठीक नहीं हाँ हमारा तो काम ही ऐसा है। बात असल में ये है रिदा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए एक बारीक सी डोर उम्मीद की चाहिए होती है। बारीक सी हो बेशक, भले बारीक हाँ हो। भले बारीक हो। तो उम्मीद जो है वो बिना मोटिवेशन बिना अज़्म बिना किसी नज़रिए के हो नहीं सकती। हाँ, तो इसलिए ये कलाम जो है ये दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीसेस फ्रॉम फैज़ बिकॉज। तो ये कहाँ परफॉर्म किया आपने इसके साथ? ये तो मैं एक तरह से आप समझे मेरा शो स्टॉपर होता है। अच्छा, ये तो मैं बहुत, क्योंकि ये इसमें एक बहुत पुरअज़्म भी है और इसमें एक उम्मीद भी है, एक स्ट्रगल भी है इसमें। बिल्कुल, इसमें सब है, इसमें सब आ जाता है क्योंकि ये हाथ लंबी है गम की रात मगर रात की तो बात असल में ये कि इवेंचुअली देयर इज गोइंग टू बी हाँ a brighter day। अच्छा, मैंने ये सुना है, जो बात मोटिवेट करती है कि जब रात अपने अरूज पे होती है, जब अंधेरा से ही घुप किस्म का होता है, तो तभी जो है ना रोशनी की पहली किरण सर उठाती है। जी हाँ, तो ऐसे ही है जिंदगी में, है ना? जी जिंदगी में देखिए बात असल में ये है कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। बिल्कुल, वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता। ये मैंने चाय में तो कुछ नहीं मिला दी थी, हैवी बातें हो रही हैं, है ना? अरे भाई, है ना, चीनी ज़्यादा कर दी मैं ख्याल से मैंने। गालिबन मेरे बैठने की वजह से हो रही है। हाँ शख्सियत ही आपने आज बहुत भारी बुला ली है। अरे ये तो है, शख्सियत है तो बड़ी, बस नीले के वजन के हिसाब से नहीं कह रही हूँ। अच्छा, जब परफॉर्म करना होता है, कहीं थिएटर करना है या कहीं वैसी पढ़ाने जाना है, तो आपने नॉट पढ़ाना, थिएटर, तो वार्डरोब कौन तैयार करता है? खुद से? नहीं, वो तो डिपेंड करता है। देखें कि क्योंकि नॉर्मली हमारा काम होता है जो जिससे कि हम एक सवाल उठाते हैं। अच्छा, तो थिएटर के लिए जाहिर है कि जो जिस किस्म का थिएटर मैं करती हूँ उसमें ग्लैमर की गुंजाइश ज़रा कम है। हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर ज़्यादातर हम काला और सुर्ख लिबास, सिंगल कलर, सॉलिड कलर्स, आई प्रेफर सॉलिड कलर्स। मेरी कोशिश होती है क्योंकि अगर जो आपने पहना है अगर वही बहुत अट्रैक्टिव होगा तो लोग आपके एक्सप्रेशंस कौन देखेगा? एग्जैक्टली। तो फिर ये होता है कि नॉर्मली मैं सॉलिड कलर्स प्रेफर करती हूँ। आई पर्सनली प्रेफर वेयरिंग ब्लैक, सही, एंड रेड बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ द रेवोल्यूशन। सही। या फिर ये है कि सफ़ेद, लेकिन जो भी रंग हो कोशिश यही होती है कि एक हो, सही, एक कलर, सॉलिड कलर। सही सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वार्डरोब वगैरह? हाँ जी, वो मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, वाओ। मैं सोची कि मुश्किल से सवाल पूछूं और मुश्किल से मुझे जवाब आए। व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? जिंदगी क्या है आपके लिए? जिंदगी मेरे लिए बस चलते रहने का नाम है। बस आप जहाँ चलते जाएं अपने झंडे गाड़ते जाएं। हाँ, झंडे गाड़ने वाले पर मुश्किल यू मेक श्योर दैट
पीपल नो कि यहाँ से आप गुजरे थे। क्योंकि देखिए, एक तो जिंदगी की पता नहीं सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यह है कि एक ही दफा मिलती है। तो ऐसे बैठ के सल्क करके रो रो के वही आपकी बात मैं जरा बढ़ाऊंगी कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जैसे अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि देयर आर ओनली टू वेज, आइदर यू प्रोग्रेस और यू मेक एक्सक्यूजेस। लेकिन वो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, देखिए जिंदगी कभी भी आसान होती नहीं है, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। जो फौरन नहीं कहा यार अब नहीं करना मैंने काम, पैक अप करो, अब नहीं हो सकता, उनके लिए क्या कहेंगी आप? नहीं, ये तो रवैया ही गलत है। देखें, बात असल में ये है कि नहीं हो सकता कोई जवाज नहीं है। देखिए, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि इन हालात के रहते मुझसे होगा, अपने पे भरोसा तो रखो यार। हैव फेथ इन योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। सी द थिंग इज, जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो कहीं कोई एक खिड़की जरूर खुल जाती है। हाँ, बिल्कुल सफोकेशन हो नहीं सकती। तो जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो एक चुटकी भर फेथ होता है। भले चुटकी भर हो, पर वो छोड़ना नहीं चाहिए। और हमेशा ये यकीन रखो कि इफ यू आर हियर यू हैव अ पर्पस। बिल्कुल, यू आर नॉट हियर टू कंप्लेन। एब्सोल्युटली नो, यू आर नॉट हियर टू कंप्लेन, दैट्स नॉट व्हाई यू वर बोर्न। बट मुझे कंप्लेन करना है जी। टाइम गुजर गया है। अरे हाँ देखा जी, बड़ी अच्छी बात ज़ैनब ने बोली कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई पर्पस लेकर आए हैं, कंप्लेन करने का नहीं है, आगे बढ़ने का है, आगे सोचने का है, पॉजिटिव सोच रखनी है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। वर्चुअल हग्स। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको दे रहे हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज।